नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का इनक्रेडिबल इंडिया के 837 के इस वेबिनार में आप सभी भाई बहनों का अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित होस्ट को होस्ट सभी को मैं सादर अभिनंदन करते हुए आज जो लोग मुझे यूट्यूब में बाद में भी सुनेंगे या आज मुझे यहाँ लिसनर व्यूअर जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबका मैं अतुल्य भारत के इस अतुल्य कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारे सम्मानित होस्ट को होस्ट यहाँ पर बड़े भाई हमारे अजय भाई हैं, मैन ऑफ आइडिया, दीपेंद्र तोरनिया साहब हैं, हमारे साथ आदित्य मित्तल साहब हैं, अनुराधा पांडे जी हैं, रंजना चौरसिया मैम है, अजजुर रहमान साहब हैं, और आप सभी जितने भी मुझे लिसनर व्यूअर सुन रहे हैं, हमारे अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब हमारे साथ में हैं। तो चलिए आज हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल रात में एस मुफारा सर आए थे इंडियन टाइम 3:30 बजे। जो भोर था, बहुत सारे लोग मीठी नींद में, गहरी नींद में सोए हुए थे। उसी समय हमारे सांता क्रूज जो संता है हमारे एस मुफारा सर, वो बहुत सारे उपहार दे करके गए हैं और उन्होंने बहुत सारे प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताए हैं। और इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को बताने के लिए हम आप सबके तालियों के सहयोग से हम बुलाना चाहेंगे हम सभी के भाइयों के भाई, हम सभी के मैन ऑफ आइडिया अजय भाई को। प्लीज वेलकम अजय भाई। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल, पूरे भारतवर्ष को। और जितने भी हमारे ओपनर्स के अभी जितने भी हमारे ओ कनेक्ट पे अभी हमारे साथ हमारे फाउंडर भाई बहन लोग जुड़े हैं, उन सभी का अपडेट्स के सेशन में मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं। तो आप लोग आज का टॉपिक देख पा रहे होंगे कि आज का टॉपिक जो हमने रखा है वो गेट इवॉल्व रखा है। और ये मिस्टर ऐश का जो जीस्ट है, मतलब जो भी अपडेट्स हम आप सभी के साथ अभी शेयर करने वाले हैं, उसका वो मतलब मुख्य संदेश था कि हम लोग जो हैं वो विकसित हो चुके हैं। हम 5 साल पहले वाला ये ऑन पैसिव नहीं रह चुका है, 5 साल पहले वाली वो स्थितियां नहीं रह चुकी हैं। और जिस लेवल पे और जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिन्हें हमें समझना होगा। और सोच समझकर जब हम सोशल मीडिया पे कहीं पे भी ऑन पैसिव के प्रति कुछ अपना विचार, भावना, या मतलब जो भी हमारे मन के अंदर हमारे संशय है, कुछ भी है, हम उसको शेयर कर रहे हैं, तो हमें वो सब चीजें समझनी होगी। हमें अपनी सोच को विकसित करना होगा और उस सोच के साथ साथ एक मानवता का, ह्यूमैनिटी का, जिसके लिए ये बिजनेस बन रहा है, उसकी तरफ फोकस करना होगा। अगर पैसे कमाना ही इस बिजनेस का मकसद होता और पैसे ही मिस्टर ऐश अगर कमाना चाह रहे होते, तो वो अपने नाम से इस बिजनेस को अभी तक कभी का चालू कर चुके होते। और ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आप बहुत तरह के रेवोल्यूशन और बहुत तरह के प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करते हुए अभी आप ऑलरेडी देख रहे होते। लेकिन उनका उद्देश्य ना केवल फाउंडिंग कम्युनिटी को सशक्त, मजबूत और सशक्त बनाना था, बल्कि वो इसके साथ साथ पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बिजनेस को तैयार कर रहे थे। तो अपनी सोच को हमें यहाँ से विकसित करना होगा, अपने विचारों को जो है अपनी जो हमारी ऑन पैसिव की विचारधारा है उसके साथ हमें मिलाकर चलना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि कितने बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है। समझना पड़ेगा कि इस काम के होने के बाद जिन जिन व्यवसायों को ऑन पैसिव के आने से जो नुकसान है होने वाला है, या ऑन पैसिव की वजह से वो अभी थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे आघात होंगे, बहुत सारे तरीके से हमारी तरफ मतलब जिस लेवल पर हम पहुंच चुके हैं, तो उस लेवल से हमें नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी, टांग खींचने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर कमियां ढूंढनी शुरू कर देंगे, चाहे वो हमारे अपनी फाउंडिंग कम्युनिटी के मेंबर्स हों या फिर बाहर के लोग हों। तो जहां तक बात हमारे परिवार की आती है, हमें वहां पे ये समझना होगा, अपनी सोच को हमें विकसित करना होगा। तभी जो है हम
जो है इस मिशन के साथ बेसिकली अपने आप को रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि हम अगर इस मिशन से जुड़े हैं तो हम किस स्थिति पे हैं, क्या हमारी पोजीशन है, और उस पोजीशन से हम किस तरह से पर्सनली बेनिफिटेड होने वाले हैं, अपने लिए हम बेनिफिटेड होने वाले हैं, और साथ ही साथ किस तरह से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जो मतलब एक एक सुनहरा बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा, जहाँ कोई कास्ट नहीं होगी, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, और कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, उस तरह का हम जो व्यवसाय है विकसित कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें डेवलप होना है, हमें इन्वॉल्व होना है, हमें विकसित होने के लिए यहाँ से हमारी अपनी जितनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, अपनी जितनी पर्सनल हमारी मजबूरियां हैं, ये केवल सिर्फ हम ही फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी और चंद लोगों के लिए बिजनेस नहीं बन रहा है, चंद लोगों को खुश करने के लिए बिजनेस नहीं तैयार हो रहा है, बल्कि धरातल के हर एक मतलब मानव जाति को किस तरह से हम बेनिफिटेड कर सकते हैं, किस तरह से हम उन तक उनके ड्यूज जो उनका अधिकार बनता है उसको मिलजुल कर बांट कर जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कल की अपडेट्स में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था जिसको हम मतलब मसाला लगा के यहाँ पे आगे उसको पेश करें, बट उसके कुछ कुछ मुख्य अंश मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने बहुत सारे माध्यम से उन अपडेट्स को लिया होगा, समझने की कोशिश करी होगी, बहुत सारे लोगों ने अपने शब्दों में उनको बयां किया है। लाइव मुझे जुड़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन हम यहाँ से थैंक्स करना चाहेंगे जेनेट बटलर और डेरिल कुक का, कि वो लोग इनफैक्ट पीटर सरूर का भी, कि वो तन्मयता से वहाँ उन सेशंस में जुड़ते हैं, और उसके बाद जो जो चीज़ें मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर की होती हैं उनको अपडेट्स के रूप में वो हमें बैक ऑफिस पे उसे डालते हैं। तो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि बैक ऑफिस क्या है। तो बैक ऑफिस की जो एक मतलब शानदार सुविधा, जहाँ पे अपडेट्स, वेबिनार्स और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लिए मिली है, और ओ फाउंडर्स डॉट नेट है जो वो सिर्फ और सिर्फ हम फाउंडिंग मेंबर्स के लिए क्रिएट किया गया है। तो कल मिस्टर ऐश जब उन्होंने ज्वाइन करने के बाद उन्होंने सबका वहाँ पे स्वागत किया, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे काफ़ी समय के लिए नहीं बल्कि बहुत कम समय के लिए आप सभी के बीच में आया हूँ, और कुछ ऐसी घटनाएं और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं आप सभी के साथ यहाँ से शेयर भी करूंगा। कुछ अच्छी भी हैं और कुछ पेनफुल भी हैं। तो पेनफुल का मतलब ये नहीं होता है कि ऑन पैसिव अब डिसॉल्व हो चुका है, ऑन पैसिव खत्म हो गया, अब ऑन पैसिव आगे नहीं बढ़ पाएगा, अब ये हो गया, अब वो हो गया। उस तरह से हमें उन चीज़ों को नहीं लेना है। जब हम कहीं पे भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जो दुनिया से हटकर है, भीड़ का हिस्सा नहीं है, और उस काम को हम उस लेवल तक लेके जा चुके होते हैं जहां से नो रिटर्न पॉइंट एक होता है, वहां से पीछे मुड़कर हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, और पीछे मुड़कर बहुत कुछ जो है यहाँ पे देखने के लिए है भी नहीं। तो इस मोमेंट पे उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं उनसे वो यहाँ पर मतलब वो जूझ रहे हैं, और उनसे किस तरह से बाहर आया जा सकता है, उनके सॉल्यूशंस पे वो वर्कआउट कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बिजनेसेस हैं जो अब हमारे लिए, मतलब जिन बिजनेसेस के लिए हम खतरा बन चुके हैं एक तरीके से, उन लोगों ने हमें खतरा समझना शुरू कर दिया है। वेर एज हम चाहते हैं कि एक साफ सुथरा इंटरनेट हो, पारदर्शिता यहाँ पर हो, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी जो हैं वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो। तो ये कहने के लिए बड़ा आसान लगता है कि ये छोटा सा पेमेंट का एक ग्लिच है, क्यों इसको सॉल्व करने में क्यों वो आसानी से इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, और उनको समझने के लिए लगातार आप को ऑन पैसिव की इस जर्नी से जुड़े रहना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है, बट मिस्टर ऐश ने जिस तरह से शेयर किया, उन्होंने कहा कि इसमें से जिससे जो सबसे ज्यादा तकलीफ मतलब उन्हें जिस चीज की आ रही है वो है हमारे फाउंडिंग मेंबर्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, या हमने उन
को कभी कभी मिस्टर ऐश को लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी है कि इतने सारे लोगों को मैंने अपने साथ मिशन में इन्वॉल्व कर दिया, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जो है वो ऑन पैसिव में आ चुके हैं, और अपने करैक्टर से वो जो है अब जब हम इतना बड़ा अपना नाम बना चुके हैं, इतने बड़े लेवल पे सब कुछ कर चुके हैं, तो उनमें जो है कुछ वो सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी संशय और अपनी पर्सनल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, अपनी पर्सनल जो जरूरतें हैं उनकी वजह से। तो बैंक का जो इशू है वो भी अभी तक पूरी तरह से विड्रॉल नहीं हुआ है। जितने भी हमारे बैंक्स हैं या वेंडर्स हैं या हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, हम उनके साथ हमारा मतलब डेली संवाद हो रहा है, डेली उनसे बात हो रही है, और वहां से हम एक परफेक्ट सॉल्यूशन जो है उसको वर्कआउट करने की अभी भी जो है उसके लिए प्रयासरत है। ठीक है। और उनके पास उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब हम मैजिकल तरीके से बैक एंड पे कर रहे हैं, बट ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अगला दिन का चिराग है, उसको रगड़ा कोई जिन आ जाएगा और वो आपकी ख्वाहिशें वहां से पूरी कर देगा। इसके लिए प्रैक्टिकली जो कुछ भी वो कर सकते हैं बैक एंड पे, वो उन चीजों के ऊपर ऑलरेडी जो है वो काम किया जा रहा है, बट कुछ चीजें जो है एक ह्यूमन लेवल के बाहर की होती हैं, उन पे जो है हमारा अपना बस नहीं चल रहा होता है। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को देखने के बाद अगर हम ये सोचना शुरू कर दे कि हमें यहाँ से क्विट कर लेना चाहिए, हमें इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, तो उनका कहना एक ही था कि आई लव चैलेंजेस एंड वी आर बोर्न टू डू दिस एंड सो विनर्स नेवर क्विट। मतलब जो विनर्स हैं वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। ठीक है। अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो वो आएंगी ना, क्योंकि हम कुछ दुनिया से हटकर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम भेड़ चाल नहीं यहाँ पे चल रहे हैं। भेड़ चाल चलनी होती तो हम नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं, हम कुछ इस तरह का कर रहे होते जो जिसको जिसको दुनिया ऑलरेडी कर रही है, तो वो उससे दुनिया को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसलिए जो चैलेंजेस है मुझे वो बहुत पसंद है, और शायद मेरा जन्म जो है इन्हीं चैलेंजेस को फेस करने के लिए बना है, और मैं कभी यहाँ से क्विट नहीं करने वाला हूँ। और उन्होंने एक ट्रिपल एफ का यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया कि जो कुछ भी ये दिक्कतें परेशानियां है ना, वो बैक एंड पे मैं और हम मतलब जो उनकी टीम है, पूरा प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे, वो उसको बड़े अच्छे शानदार तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। और मतलब हमारे हिस्से में, फाउंडिंग मेंबर्स की कम्युनिटी के हिस्से में, या जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसकी जो हिस्से में आने वाला है, वो है ट्रिपल एफ, फन फन एंड ओनली फन। तो यही फन जो है, यही एक्साइटमेंट जो है ऑन पैसिव को एक डिफरेंट लेवल पर लेकर जाती है। चैलेंजेस नो डाउट आज ही नहीं, हमें शायद जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने अपना अपना कमर्शलाइजेशन को भी स्टेबल कर लेंगे, सब चीज़ों को स्टेबल कर लेंगे, पेमेंट के हमारे इशू भी सॉल्व हो जाएंगे, बैंक्स के हमारे इशू भी सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद भी जो है ये चैलेंजेस जो हैं यहाँ पे रहने वाले हैं। क्योंकि हम यहाँ पे बिलीव करते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे। मतलब हम कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, और जो मास में, मतलब संख्या में, बहुत एक भारी संख्या में, जो मतलब मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब पूरी मानवता को जो चीजें बेनिफिट कर सके, वो सॉल्यूशंस अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उन सॉल्यूशंस पे हम काम यहाँ पे करते रहने वाले हैं। ठीक है। हमारे साथ यहाँ पे सिर्फ जो हमारे साथ फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी जो जुड़ी हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ से बनती है कि जब बैकएंड पे इतना सब कुछ हो रहा है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सही तरीके से आगे बढ़ने का जो है वो तैयारी करें। पे आउट्स का ही एक बहुत बड़ा लोगों के बीच में थोड़ा सा संशय है कि बैंक्स में पे आउट नहीं आ रहे हैं। तो बैंक पे आउट्स पे अभी आई बिलीव मिस्टर ऐश ने जिस तरह से हमारे साथ अपडेट्स दिए हैं, थोड़ा समय उसमें लगने वाला है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, और सॉल्यूशन हम उसका ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, लेकिन उसमें काफी सारे लॉ इन्वॉल्व होते हैं, काफी सारे रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको कंप्लाई किया जा रहा है, वो बैकएंड पे होगा। लेकिन क्रिप्टो की जो बल्क पेमेंट है वो जो है मतलब इस वीक वो टेस्ट करने वाले हैं उसको, और उसके बाद वो शुरू होने वाली है। तो क्रिप्टो के बारे में अगर आप सब लोग अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, नॉलेज गेन कीजिए। हम यहाँ से भी प्लान करेंगे उसके ऊपर कुछ सेशंस करने की। और अगर आप हमारे इंडियन टेकमैन अनूप गवांडे सर के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, तो आपको वहाँ पर भी जो है वो बहुत सारी
क्या बोलते हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड, किस तरह से क्रिप्टो में हम पेमेंट्स कर सकते हैं, किस तरह से हम क्रिप्टो में विड्रॉल्स कर सकते हैं, वो सब कुछ मिलने वाला है। तो एक शानदार अपडेट जो हम लोगों के लिए है अभी फिलहाल, उन्होंने ये कहा कि हम जो पे आउट्स हैं अभी, मतलब जो पेंडिंग पे आउट्स हमारे पड़े हुए हैं, पेंडिंग जिनको पे हमने पे आउट करने हैं, हम उनको जिन्होंने बैंक में स्पेशली रिक्वेस्ट डाली है, तो हम उन सबको मौका देने वाले हैं। वो उनको एक ऑडिट का ऑप्शन एक एक हफ्ते के अंदर अंदर, हफ्ता 10 दिन जो भी लगते हैं उसके अंदर मिलने वाला है। और वहां से फिर वो लोग अगर उन्होंने और भी कुछ कमीशन वहां पे अर्जित किए हैं उनको भी ऐड करके, हम अपने अमाउंट को वहां पे एडिट करके दोबारा से जो है वो क्रिप्टो में अगर वो विड्रॉल चाहते हैं तो उसके लिए वो वहां से रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो ऐश ने कहा कि मिस्टर ऐश ने कहा कि इफ एवरीथिंग गोज वेल, वी होप इट विल बी बाय नेक्स्ट वीक। अगर मतलब सब कुछ जिस तरीके से उन्होंने मतलब तैयारी कर रखी है, डिसाइड कर रखा है, अगर वो सब वैसे ही जाता है तो उसको जो है वो मतलब सबके लिए वो एक कैश बॉम्ब भी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। और जो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर यहाँ से शिफ्ट मतलब साबित होने वाला है, एक बहुत बड़ा यहाँ से बदलाव आपको देखने के लिए उस बॉम्ब के बाद देखने के लिए मिलने वाला है। और फिर वो हमारे जो आगे की धुन है ना, वो उस धुन को वो सेट करने वाला है। तो हम लोग देखते हैं फिल्मी गाने के बड़े शौकीन होते थे हम हमारे टाइम पे जब हम यंगस्टर्स थे, और आज भी शायद होंगे, लोगों को गाने के शौकीन बहुत से हैं, और हम अपने फेवरेट सिंगर्स के नए नए गानों का जो है इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ तरह से यहाँ पे जब एक पैराडिज्म शिफ्ट शुरू होने वाला है, एक मेलोडी जब वहां से शुरू होगी, एक स्मूथनेस जब हम वहां से अचीव करेंगे, तो बहुत कुछ नया हमारे जीवन में घटित होगा। और संभवतः उसके लिए कोई किसी तरह का संशय जो है ना मिस्टर ऐश के मन में है, और ना ही वो संशय जो है हम सभी के मन में होना चाहिए। बांग्लादेश की उन्होंने घटना वहां से शेयर की थी, उसे आप अगर बैकएंड पे जाकर अपडेट सेक्शन में वो पढ़ी है, प्लीज आप वहीं पे उसको पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं, तो हम ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे शेयर करना नहीं चाहेंगे। लेकिन कुछ फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के ही हमारे अपने सदस्य रहे हैं जिन्होंने वहाँ पे मतलब कुछ इस तरह की हरकतें की है जो पास में भी उन्होंने की थी। बट मुझे लगता है एज अ फाउंडर ये सब चीज़ें जो है, हमारा लेवल बहुत अप हो चुका है। हम गेट इवॉल्व्ड आपको इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपने आप को जो है, अपनी सोच को थोड़ा सा विकसित कर लीजिए, ताकि जो कुछ भी आप एक्शंस बैकएंड पे करते हैं वो ना तो हमारी कंपनी को किसी तरह से अफेक्ट करे, और ना आप सभी को पर्सनली किसी किसी तरह से अफेक्ट करे। तो गुड न्यूज उन्होंने ये दी कि, बैड न्यूज थी ये वाली कि बांग्लादेश से कुछ इस तरह की घटना हुई है, और वो शायद इथिक्स एंड प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। लॉ के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो कुछ भी कंपनी एंड से होना होगा, वो लीगल डिपार्टमेंट वहां से वो एक्शन लेने वाला है। और बहुत सारे लोगों को मतलब वो इस बात पे ज्यादा जोर नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को वहां से ऑलरेडी डिसमिस भी किया जा चुका है। तो इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब हम ध्यान लगाकर कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे और मेनका जी उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह से कुछ प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं। कुछ कुत्सित लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मतलब जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, जो एक बड़े विजन में विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, बड़े विजन को समझ नहीं पा रहे हैं, जिन्हें लगता है कि ऑन पैसिव से शॉर्टकट से वो कुछ अपनी लाइफ में मिरेकल करने वाले हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो मतलब हमेशा हर कम्युनिटी में पाए जाएंगे, हर जगह पाए जाएंगे। और इस बार बांग्लादेश से कुछ इस तरह की हरकत हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। वो छोटा सा डिस्ट्रैक्शन तो होता है, बट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्रिप्टो के पे आउट बल्क में अब शुरू होने वाले हैं, और हम सभी को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हम अपने आप को किसी भी तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री से मतलब एसोसिएट ना करें। यहाँ पे कोशिश भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस बने हैं या जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हमारे बिजनेस के आने के बाद अफेक्ट होने वाले हैं, उनका पूरा का पूरा प्रयास है कि उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह वो ऑन पैसिव को दर्शाए। ठीक है, कुछ कंट्रीज ने इसको बहुत सारी चीजें बैक एंड पे हुई है, वो आप बैक ऑफिस से ही पढ़िए, हम उनको यहाँ पे पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, हमारे आपस की बात है, और ज्यादा तूल हम उन बातों को ना दे तो बेटर रहेगा। बट साथ ही साथ हम एक अच्छी सोच और समझ यहाँ से बना रखें, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
मिस्टर ऐश ने काफी सारी चीजें वहां से शेयर की। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है हम यहाँ से कमिटेड हैं। हमने जब एक बार निश्चय कर लिया है कि हम ये करेंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे। और क्योंकि हम दुनिया से हटकर कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमें मिलने वाले हैं। इन अ नटशेल, ऑन पैसिव इज क्लीन कंपनी एंड अ गुड कंपनी। ऑन पैसिव जैसी कंपनी ना तो धरातल पर है, ना भविष्य में आप कोई ऐसी कंपनी, ऐसा मॉडल, बिजनेस मॉडल कहीं पे भी किसी भी तरीके से मतलब देखने वाले हैं। तो बेसिक चीजें यही थी। उन्होंने बांग्लादेश को ये भी कहा कि वी लव यू बट यू आर वेरी पेनफुल। आप लोगों ने बहुत कष्ट भी मुझे दिए हैं। मतलब आप देखिए ना, मिस्टर ऐश का हार्ट कितना बड़ा है। वो चाहे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वो चाहे तो ये बिजनेस अपने दम पर, अपने हिसाब से हम सब लोगों को दरकिनार किए, हम सब लोगों को वैसी हालत में छोड़कर जैसे हालत से हमने मतलब यहाँ पे जन्म लिया और यहाँ से हम चल भी बसेंगे, बट बहुत कुछ हम दुनिया को सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। उसके बावजूद उन्होंने हमें यहाँ पे इंक्लूड किया है और अभी भी उनका बड़ा दिल है बांग्लादेश के हमारे फाउंडर्स के लिए। लेकिन एक संदेश उन्होंने साफ साफ सभी को दिया है, पूरी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटीज को दिया है कि अगर आप अभी यहाँ से अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाते हैं, अपने आप को विकसित नहीं कर पाते हैं, अपनी विचारधारा को, अपने सोच समझ को अगर आप ऑन पैसिव के विजन के साथ नहीं जोड़ पाते हैं, तो आप सबको एक गुजारिश रहेगी कि आप सोशल मीडिया पे आकर कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचें, कोई भी कमेंट करने से पहले 10 बार सोचें। बेशक आप कोई ऐसी चीज, जायज चीज कह रहे हों जो मतलब कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो हमारी भावना से मैच नहीं खाती है, ऑन पैसिव के हमारे जो हमारे एक एक लीगल सिस्टम है उससे मैच नहीं खाती है, तो यहाँ पे बहुत कुछ जो चीजें हैं वो आप सभी के साथ गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं मिस्टर ऐश ने जो वहां से शेयर किए हैं, स्पेशली बांग्लादेश वाले एपिसोड को लेकर। तो वो प्लीज आप बैक ऑफिस में जाकर देखें और उसको फिर अपने अपनी अपनी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी तक ही रखें। सोशल मीडिया का उसको पार्ट ना बनाएं। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी मिस्टर ऐश फेस कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, अगर हम अपनी सोच को विकसित कर सकते हैं, अपनी पर्सनल नीड्स और ग्रीड्स को साइड में करके अगर इस ऑन पैसिव जैसे महाकुंभ में कुछ शेयर करना चाहते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो जरूर शेयर करें। लेकिन किसी भी तरीके से आप कंपनी के लिए परेशानी का सबब बनने की अगर कोशिश करेंगे, तो वो कहते हैं कि जिस शाख पे आप बैठे हैं, अगर उसी शाख को आप काटने की कोशिश करेंगे, उसी शाखा को आप काटने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप गिरने वाले हैं और नो कम बैक। तो वो कुल्हाड़ी जो है आपके हाथ में जरूर है, लेकिन उस कुल्हाड़ी का उपयोग किस तरह से करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। ऑन पैसिव जैसा एक तेज तर्रार और एक लीगल और एक मतलब 100% कंप्लायंस फ्री बिजनेस, डेब्ट फ्री बिजनेस मैं कहूँगा, आप सभी को मिस्टर ऐश ने उसका अगर फाउंडिंग मेंबर बनाया है, फाउंडिंग मेंबर का आपको तमगा दिया है, तो अगर आप उन जिम्मेदारियों को समझ पाते हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाते हैं, अपनी सोच को विकसित कर पाते हैं और उस विकसित सोच के साथ अगर आगे बढ़ पाते हैं तो बहुत बेहतर है। अन्यथा जो है इसे इसके साथ मतलब किसी तरह का खिलवाड़ करने का अगर कोई भी कोशिश करेगा, वो चाहे फिर किसी भी बड़े लेवल पे हो, कोई अगर बड़ी कंपनियां भी अगर इस तरह की कोशिश करेगी कि आपके ऊपर कोई बड़ा एक हाथ भी बैठा है, अगर वो भी इस तरह की कोशिश करेगा, तो वो उस कुल्हाड़ी से आप अपना पैर खुद काटेंगे और फिर उसके लिए किसी दूसरे को आप जो है जिम्मेदार ना ठहराएं। अपनी सोच को मैं पुनः कहूंगा, हमारे आज के सेशन करने के पीछे मकसद ही ये था। आज सुबह जैसे ही अपडेट्स मिली, हमने ग्रुप में मिलकर सबने ये डिस्कस किया कि किस तरह से हम जो है फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को ये समझा सकें, बता सकें कि उनके लिए क्या बेहतर है, और ये बेहतर होने के साथ साथ आप अपनी सोच को किस तरह से विकसित कर सकते हैं और उस विकसित सोच से किस तरह से आप अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल खड़ा कर सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिजनेस सिर्फ आपके लिए बन रहा है और ये आप ही की परेशानियां अगर आपको बड़ी लगती हैं, तो आप सोचिए, आपके पास अपनी ही परेशानियों का सॉल्यूशन नहीं है और मिस्टर
ऐश पूरा 7.8 बिलियन लोगों के लिए वो सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो उन्हें कितनी तरह की दिक्कत आ रही होगी सब कुछ होने के बावजूद भी। तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ अस एज अ गुड फाउंडर। ये हम सभी का, जितने भी हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इनफैक्ट अच्छे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जो पर्सनल परेशानियां आपकी हैं उनको आप ऑन पैसिव के साथ पहली चीज एसोसिएट ना करें। ऑन पैसिव अभी एक स्टार्टअप है, और एक ऐसा स्टार्टअप है जो अपने अभी इनिशियल फेज पे है। अभी बहुत कुछ करना यहाँ से बाकी है, बहुत सारी अचीवमेंट्स हमारी लाइफ में होनी बाकी है, ऑन पैसिव में होनी बाकी है। और ऑन पैसिव कोई एक दिन को करने वाला या एक महीने करने वाला या कुछ चंद महीने चलने वाला या चंद साल चलने वाला बिजनेस नहीं है। ये पुश्तों दर पुश्तों चलने वाला बिजनेस है। इसलिए अगर आप अपनी सोच को यहाँ पे विकसित कर सकते हैं, अपनी सोच को अगर आप ऑन पैसिव की मानसिक के साथ उसका मेल, अगर आप तालमेल बिठा सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अन्यथा रजाई लीजिए, ठंड का मौसम है, आराम से सोइए, यहाँ पे बहुत कुछ आपके करने के लिए नहीं है। बट अगर आप रियल मायने में कुछ कंट्रीब्यूशन और कुछ सहयोग इस मिशन में अगर आप देना चाहते हैं, तो एक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने आसपास रखिए। जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो लोग रास्ते से भटक रहे हैं, उन लोगों को शिक्षित कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप जो अपनी ना केवल अपने विचारों को मॉडिफाई कर पाएंगे, विचारों को विकसित कर पाएंगे, बल्कि अपने आसपास भी एक पॉजिटिव माहौल खड़ा कर पाएंगे। तो आज के सेशन के कारण मैं पुनः आप सभी के साथ शेयर भी कर रहा हूँ और गुजारिश भी कर रहा हूँ कि ऑन पैसिव के जो हमारा मिशन और विजन है, उसके साथ अगर आप अपने विचारधारा को मैच कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षित होइए। ये एक बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है ऑन पैसिव। और अब इसको, मतलब इसका आधार जो है वो ऑलरेडी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग आधार है, हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। 100% हम लीगल हैं, और यहाँ से जो कुछ भी बैकएंड पे किया जा रहा है वो ये इस भावना के साथ किया जा रहा है कि हम सुनिश्चित कर सकें कि जब हम पब्लिक हों, जब हम आम पब्लिक के बीच, आम जनता के बीच, आम लोगों के बीच में जब हम अपने इस व्यवसाय को एक्सपेंड कर रहे हों, तो वहां पे उस तरह की कोई भी इस तरह के हर्डल्स, कोई भी इस तरह की रुकावटें ना आए, जहां से मतलब हमें इस बिजनेस को वाइंड अप करके, बंद करके कहीं से निकलना पड़े, या फिर कोई ऐसे रास्ते देखने पड़े जो मतलब आपको सही मंजिल तक नहीं लेके जा सकते। तो सही रास्तों पे काम किया जा रहा है, सारी सिचुएशंस बिल्कुल कंट्रोल में है, एक्सपेंशन पे काम हो रहा है। आपको पे आउट जो है अभी बैंक पे आउट्स में थोड़ा विलंब है, थोड़ा समय उसमें लग सकता है। साथ ही साथ मिस्टर ऐश ने ये भी कहा कि अगर कहीं से कहीं पे भी अगर हमें फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटीज की तरफ से दिक्कत आ रही है, या गवर्नमेंट्स की तरफ से दिक्कत आ रही है, या लीगल सेटअप में कहीं दिक्कत आ रही है, तो अब पहले हम ये सोच रहे थे कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सब जगह एक साथ जो है इसकी शुरुआत करेंगे, ताकि सभी के चेहरे हमारे खिले पड़े रहें और हम और एनर्जी के साथ काम करें। लेकिन अगर जरूरी हुआ तो ये ऑपरेशन कई जगह उसको मतलब उसमें विलम्ब करके बाकी जगह पे ये ऑपरेशन अभी कभी भी जो है मिस्टर आयश इनको बाकी जगह पे शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप के कुछ कमीशन आपने अर्न किए हैं, कुछ वहां पे कमाई आपको दिख रही है आपके वॉलेट में, बैक ऑफिस में, और आप उनको विड्रॉ करना चाह रहे हैं, या आप ऑलरेडी विड्रॉल लगा चुके हैं, चाहे आपने क्रिप्टो में लगाया है, चाहे आपने बैंक विड्रॉल लगाया है, आपको मिस्टर ऐश ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो विद इन ए वीक आपको ऑप्शन मिल जाएगी, वहां पे आप उसको दोबारा मॉडिफाई कर पाएंगे। और क्रिप्टो के बल्क पे आउट्स जो है वो लगभग अपने अंतिम चरणों पर है, और उनकी टेस्टिंग भी जो है वो भी ऑलरेडी की जा चुकी है। तो फिलहाल जिनको थोड़ा सा पे आउट का संशय था कि कंपनी पैसे लेकर कहीं निकलने वाली तो नहीं है, या कुछ ऐसा तो नहीं करने वाली है, तो आपको क्रिप्टो में वो पे आउट जो है बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और अगर आप इच्छुक हैं अपने पे आउट्स लेने के, तो क्रिप्टो की क्लासेस जो है
वो आप अतुल्य भारत के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे क्रिप्टो की भी हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे। आपको यहाँ से टेक्निकल सेशंस हम कंडक्ट करके वहाँ से बताएंगे कि किस तरह से आप क्रिप्टो में आसानी से और बिना किसी झंझट के, बिना किसी दिक्कत के वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये भी हम आप सभी को सिखाने वाले हैं। और हमारे इंडियन टेकमैन के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी जो है क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारे ढेर सारे वीडियो पड़े हैं, जहाँ पे आप उनको स्टडी कर सकते हैं। तो एक एक दृढ़ निश्चय आप अपने मन में कर लीजिए कि आप ऑन पैसिव जैसी कंपनी के संस्थापक सदस्य हैं, और यहाँ से अगर आप अपनी सोच को विकसित कर पाते हैं, अपने नजरिए को यहाँ से विकसित कर सकते हैं। जैसा आपका सोच होगा वैसा आपका नजरिया होगा। वो इन मामलों में डॉक्टर संजय जी जो हैं, जो वो बड़े बेहतरी से चीजें शेयर कर पाते हैं। पर आज के सेशन में जो मुख्यतः मुझे जो मेन चीजें लगी, जो मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर की, मैंने वो यहाँ पे उन्हें आप सभी के साथ आसान भाषा में, आसान तरीके से, और किस तरह से हम वहां से बेनिफिटेड हो सकते हैं, शेयर करने की हमने कोशिश करी है। एक छोटा सा प्रयास आपके इस छोटे बड़े भाई जो भी आप मुझे मानते हो, मैं उस से कर रहा हूँ। और बहुत सारा मसाला यहाँ पे आपको सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन उन चीज़ों पे, उन मसालों पे आप फोकस मत कीजिए। कोई भी मसाला है जो वो, मतलब जिस तरह से मैगी का मसाला फेमस है ना, उसी तरह से ऑन पैसिव का अपना एक मैजिक है, अपना एक मसाला है, अपना एक इंग्रेडिएंट है। और वो इंग्रेडिएंट आपको शिक्षा हासिल करके यहाँ से मिलने वाला है। और जब आप उस मसाले को एक बार टेस्ट कर लेंगे, उस इंग्रेडिएंट को एक बार टेस्ट कर लेंगे, अपने विजन को जो है ऑन पैसिव के विजन के साथ मैच कर लेंगे, तो ना आपके कोई सवाल होंगे, ना आपके कोई संशय होंगे। और आप बहुत बहुत बेटर तरीके से एज ए बेटर ह्यूमन बीइंग जो है यहाँ पे अपना अपना कंट्रीब्यूशन इंश्योर कर रहे होंगे। तो नजर बदलिए, नजरिया अपने आप बदलेगा। और अपडेट्स और जो कुछ भी हमारे साथ इनक्रेडिबल प्रोग्रेस मिस्टर आई शेयर करते हैं, टेक इट एज इट इज, ठीक है। और अगर आप समझ पा रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, तो जरूर दुनिया के साथ शेयर कीजिए। अपने मतलब आप यहाँ से निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, अपना उल्लू यहाँ से कोई सीधा करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि जाने अनजाने में अगर आप किसी गलत माध्यम से अपडेट्स ले रहे हैं, और वहां पे फिर उन अपडेट्स के साथ आप फिर अपनी सोशल मीडिया पे कुछ खिलवाड़ करने की, या कुछ ऐसे इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरह का कुछ सोच रहे हैं आप अपने मन में, तो वो तो मिस्टर ऐश ने बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए भी कह दिया, ओपन तौर पर, साफ तौर पर कह दिया है कि आप जो कुछ कर सकते हैं, आप बिल्कुल, आपको संपूर्ण आजादी है, आप प्रयास कीजिए। और इसका भरसक जवाब देने में हमारी लीगल टीम और ऑन पैसिव पीछे नहीं रहने वाली है। ऑन पैसिव इज 100% लीगल कंपनी, इट्स नॉट एन एमएलएम कंपनी। और हम, वी आर वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी, वी आर नॉट वर्किंग फॉर एनी इंडिविजुअल, नॉट एनी इंडिविजुअल एस्पिरेशन, नॉट ऑन एनी आइडियोलॉजी। हम अपने सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं, और हमारा हर एक रास्ता, हमारा हर एक मार्ग जो है वो मानवता की तरफ जाता है। और मानवता की भलाई के लिए जो कुछ बेहतर हम यहाँ से कर पाएंगे, या कर चुके हैं, या कर रहे हैं, इन प्रयासों में ना तो कभी कोई कमी होगी, और ना हम यहाँ से कभी क्विट करके जाने वाले हैं। हम यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए आए हैं, हम व्यवसाय भी करेंगे, और मानवता को उस व्यवसाय से अगर हमने बेनिफिट करने की ठान ली है, तो वो भी हम यहाँ से करके रहने वाले हैं। तो धन्यवाद आप सभी को। आप अपडेट्स वाले सेशन से जुड़े। मसाला अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई बहन बेचारे, उनका घर बार वहीं से चलता है, तो आप वहाँ पे मसाला जरूर देखिए। लेकिन एक रियलिटी में आप प्रैक्टिकल और रियल अनुभव जो होते हैं, वो एंटायरली जो आपको थियोरेटिकली पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ किसी सोच या विचारधारा में पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। अपनी सोच और विचारधारा खुद बनाइए, अपनी मंजिल खुद तय कीजिए, और फिर उन रास्तों पे, जिन रास्तों पे चलकर आप उन मंजिलों को हासिल कर सकते हैं, उन रास्तों को चुनिए। मेरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ओवर टू डॉक्टर संजय विश्वकर्मा। डॉक्टर संजय, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज। Thank you. Yes, Thank you yes. so much. यस, कंटिन्यू भटकर साहब। Yes, continue, Dr. Sanjay sir. नहीं, आप नहीं थे तो मैं भूमिका निभा रहा था, बस आप आ गए तो कंटिन्यू कीजिए। Thank you so much.
थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त, मतलब आज की जो रात का जो 360 हुआ था 3 बजे, उसका जबरदस्त अपडेट दिया हमारे अजय शर्मा सर ने। रियल में एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया फ्रेंड्स। रियल में फ्रेंड्स, हम इस धरती पे, इस प्लेनेट पे फ्रेंड्स, ये सब कुछ पहली बार हो रहा है फ्रेंड्स, पहली बार। क्योंकि देखो, हमारा 1 सितंबर 2023 से ओ कनेक्ट कमर्शियल हो चुका है वर्ल्ड वाइड, है ना फ्रेंड्स। और उसी दिन से हमारे डिपॉजिट विड्रॉ स्टार्ट हो चुके थे, है ना। अब 4 महीने आ रहे हैं फ्रेंड्स, एज सर बैकएंड पे वही काम कर रहे हैं जो दुनिया में ये सब कुछ पहली बार हो रहा है ना फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम हो रहा है। क्योंकि ये 2018 साल में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं फ्रेंड्स। ह्यूमैनिटी के लिए कुछ किसी ने सोचा ही नहीं फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। ये कोई रियल में अभी अजय शर्मा सर ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। क्योंकि फ्रेंड्स, ये कोई एमएलएम नहीं है, ये कोई मनी रोटेशन नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े फ्रेंड्स, समझिए, है ना। हम दुनिया के कितने बड़े टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, जो हमारे एस सर को इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम का नाम है एस सर। वो प्रॉब्लम से ही खेलते हैं, उनका शौक है ना। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उन्होंने जो अपडेट दिए रात को, जो अजय शर्मा सर ने उसको एकदम बहुत अच्छी तरह डिकोड किया फ्रेंड्स। इस प्लेनेट पे फ्रेंड्स बहुत पहली बार हो रहा है, ये तो शुरुआत है फ्रेंड्स। देखो, आने वाले टाइम में फ्रेंड्स दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं होगा, ऐसा कोई गली नहीं होगी पूरे वर्ल्ड की जहां पे ऑन पेशी नहीं होगा फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा सिस्टम ही करप्शन टू करेक्ट करने जा रहा है फ्रेंड्स। और जो इतना बड़ा करप्शन है, और करप्शन को हटाने के लिए फ्रेंड्स आगे जाना है, तो तफलीकी तो आएगी फ्रेंड्स, तफलीकी आएगी, और हम उसका पार्ट है फ्रेंड्स, है ना। हम ऑन पेशी का पार्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। जो एस सर ने जो हमारे लिए ह्यूमैनिटी के कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो उनके पास, उनको देख के सोचो फ्रेंड्स। हमारे एस सर को कभी देखा आपने कोई बर्थडे पार्टी में, कोई इसमें उसमें देखा है फ्रेंड्स? उनके लिए बहुत छोटी बात है, कोई नहीं है फ्रेंड्स। वो बैकएंड पे डे नाइट वर्क कर रहे फ्रेंड्स, एक ही जगह पर से, देखो फ्रेंड्स, है ना। तो हम बोलते हैं कब स्टार्ट होगा, क्या होगा, हम लोग बोलते हैं धनजी भाई कब आएंगे फ्रेंड्स। हम सब ऐसा समझो कि हम रियल में हमेशा बोलते हैं, ये प्लेटफॉर्म पे कितनी बार बोला गया है, रियल में फ्रेंड्स हम बहुत लकी है। हम 5 मिनट के लिए देखो कि हम ऑन पेशी का पार्ट है नहीं, फिर हमारी जिंदगी कैसी पहले थी वैसी, है ना। उसमें कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स। रियल में फ्रेंड्स अब बहुत हम लकी है। आज बड़े बड़े जो स्मार्ट लोग थे, बहुत बड़े एजुकेटेड लोग थे, जिन्होंने उनको ये किया, अभी उनके रियल में फ्रेंड्स फोन आते हैं कि हमें मिलेगी फाउंडरशिप, मिलेगी फ्रेंड्स। आई सर ने जब जो दिखता है वो बिकता है, तभी से फ्रेंड वो अपॉर्चुनिटी को ये कर दिया फ्रेंड्स, है ना। जो लोगों ने आई सर पर ट्रस्ट किया, वही उनके फाउंडिंग मेंबर, वही उनके बिजनेस पार्टनर, वही उनके पार्ट ऑफ ऑन पेसिव फ्रेंड्स, है ना। रियल में फ्रेंड्स इनकी तो तकदीर लिख चुकी है फ्रेंड्स, है ना। ये प्लेनेट पे, एक इस मतलब धरती पे, पूरे वर्ल्ड के धरती पे, प्लेनेट पे ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, कि एस सर का नाम पूरे वर्ल्ड में ऐसे अक्षर से दिखेगा आपको 2-3-4 साल के बाद, कि इतनी बड़ी वैल्यू क्रिएट करके जाएंगे पूरे फाउंडिंग के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत बड़े बिग जॉइंट को बहुत तकलीफ होने वाली है फ्रेंड्स, बहुत तकलीफ होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हमारे डेटा के भरोसे पर ये बड़ी बड़ी कंपनियां मिलियन ट्रिलियन में ना फ्रेंड्स, हमें यूजर को भी यहाँ पे धनजी में मिलेंगे। यहाँ पे जो ऑन पेसिव को यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे स्लोगन दिया है हमारा एस सर ने, वी आर सो इन इट टू विन इट, इन इट टू विन इट, है ना, डन डील। यहाँ पे इन है, वो विन है, चाहे यूजर है, फाउंडिंग मेंबर का तो मतलब उनकी तो वो लक, उनको गॉड गिफ्ट तो मिल चुका है, उनकी तो तकदीर लिख जा चुकी है। लेकिन यहाँ पे यूजर को भी फ्रेंड्स धनजी भाई मिलेंगे फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे प्लान ऐसा ये किया गया है, यहाँ पे सब ऑथेंटिकल है, मैथमेटिकल है, कैलकुलेट है। ये किसी ने सोचा ही नहीं फ्रेंड्स, है ना। बड़े बड़े बिग जॉइंट की मजबूरी बन जाएंगी धनजी भाई देने के लिए, लेकिन उनके पास कोई, अपने अभी भी मैंने बोला कि वहां पे कोई कैलकुलेटर और मैथमेटिकल नहीं फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि हमारा ऑन पेसिव टेक्नोलॉजी में अभी से 5 साल आगे है। जो बड़े बड़े आईटी के, है ना, जो हमारे अनूप सर के माइंड से देखेंगे, उनकी आंख से देखेंगे, उनके फेस से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा क्योंकि हम कितने बड़े अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े फ्रेंड्स, है ना। तो अजय शर्मा सर ने रियल में इतना सुपर अप एक्सीलेंट जो मतलब रात का डिकोड किया,
मतलब अपडेट थी एस सर की, जो मतलब एस सर देखो फ्रेंड्स, हमसे ज्यादा हमारे एस सर को फिक्र है, हमसे ज्यादा हमारे एस सर को फिक्र है, जो हमेशा वो इतनी तत्परता रहती है कि मैं मेरे फैमिली को कब तक मैं अच्छी गुड न्यूज दूं, क्या दूं, है ना फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स एक आधे आदमी का नेचर, उनका स्वभाव ऐसा होता है फ्रेंड्स, है ना। एक आधे का खड़ूस होता है तो खड़ूस ही होता है, वो बोलते हैं ना, इसकी जीती की खोल जब मरता नहीं तब तक जाती नहीं, क्योंकि स्वभाव किसी का चेंज नहीं होता है। हमारे एस सर का जन्म ही पूरे प्लेनेट को, ह्यूमैनिटी को ऑपरेट करने का है फ्रेंड्स। तो रियल में आज हमारे अजय शर्मा सर ने जबरदस्त मतलब रात की अपडेट दी। तो रियल में फ्रेंड्स ये मंथ बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। तो थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर। अभी आगे के कार्यक्रम के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, नॉलेज का भंडार, हमारे इंडिया के दिल की धड़कन, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर को। प्लीज वेलकम, मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, प्लीज वेलकम। हेलो। थैंक यू भटकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? क्लियर डॉक्टर संजय? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई, जो उन्होंने हम सबको इतना विस्तृत रूप से अपडेट को बताया है और उस पर जो प्रकाश डाला है उन्होंने। कई बार ऐसा होता है कि जो शब्द एस सर के द्वारा बोले जाते हैं वो हम सबको अपनी भाषा में समझ में नहीं आता है, या जो हमारे बैक ऑफिस में अपडेट आते हैं उनको भी कई बार आप समझ नहीं पाते होंगे। जैसे एस को अगर आप हिंदी में गूगल में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको बड़ा वहां पे लगेगा कि शायद मैं ट्रांसलेट ना करता। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसी को डिफाइन किया है हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबके मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब अभी वो संबोधित कर रहे थे, तो उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ हम सभी इनक्रेडिबल इंडिया परिवार की तरफ से, कि हम सब उनके ऋणी हैं कि वो और हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि उनके जैसा मेंटोर हम सबको मिला है, राजेंद्र भटकर साहब के जैसा। इसलिए कि आप उनके एक्टिविटी को देखिए, वो 12 बजे 2 बजे रात को भी उनसे आप पूछिए फोन लगा के तो वो बोलते हैं एकदम टकाटक। वाह, ये एनर्जी होना चाहिए और यही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है एक लीडर के ओर से, जो पूरे जनता जनार्दन तक पहुंचता है। तो हमारे अमरावती से हमारे राजेंद्र भटकर साहब को कोटि कोटि नमन, जो हमेशा वो समय देते हैं और हम सबको यहाँ पर एक शब्दों के एक माला के रूप में वो पिरो करके बहुत सारी बातें हम सबके साथ में रखते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे रंजना चौरसिया मैम को, जो झारखंड जमशेदपुर से है। आइए और अपने स्वीट एंड शॉर्ट शब्द रखें। थैंक यू संजय सर, मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर उपस्थित मेरे सारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम है। और सही बात है, भटकर सर की जो एनर्जी है लेवल, वो 24 घंटे में कभी भी ऐसा ही मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज अजय सर ने भी हमें बहुत अच्छी अपडेट रखी और बहुत ही अच्छे ढंग से हमें समझाया है। छोटी छोटी बातों पर उन्होंने हमें गौर फरमाने का एक मौका दिया। और संजय सर को तो हम हमेशा सुनते हैं, और जैसा कि वो हमें 11:30 बजे भी अपने जितने भी अपडेट होते हैं वो, और अपडेट तो क्या, अपडेट से पहले भी वो हमें सारी चीजें बता देते हैं। तो लगभग अधिकांश चीजें सामने आती हैं, उनकी जो भी बातें होती हैं। तो चूंकि जैसा कि कल का भी अपडेट आया उससे लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख जरूर होता है जब मिस्टर एस आकर अपने दुखों के बारे में बताते हैं कि उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और जितने भी हर्डल आ रहे हैं। पर उन्होंने एक ही चीज रखा है कि मैं कभी घुटने नहीं टेकूंगा, मैं मर जाऊंगा मगर करके जाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। हम एक बहुत ही ग्रेट सीईओ के हैंड में है। वो नहीं आते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, पर उनकी एक ही इच्छा रहती है ना कि मैं जब भी आऊं कंप्लीट के साथ आऊं।
और खुशखबरी लेकर आऊँ। किसी को मतलब आधा अधूरा कुछ देना नहीं चाहते। तो लोगों को ये समझना होगा कि अगर ऐश कभी लेट भी करते हैं तो हमें उस चीज़ को थोड़ा-सा अपने हिसाब से उसको कंट्रोल अपने आप को कंट्रोल में रख के उनका वेट करना होगा। और जैसे ही चीज़ें कंप्लीट होंगी वो तुरंत खुद ब खुद आकर हमें अपडेट करते हैं। तो ऐसा भी देखिए ऐश सर ने करप्शन से वो जैसा जितना करप्शन चल रहा है, ऐश सर पूरा करप्शन से तंग आ चुके हैं। पर उन्होंने फिर भी अभी भी उनका एक ही मंशा है कि वो सबको लेके चले। लेकिन अब उन्होंने जबकि हाथ झाड़ लिए हैं कि अब अगर किसी जगह उनको दिक्कत आएगी तो वो उनको छोड़कर अब सबको रोकेंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक लीडर की बहुत बड़ी पहचान होती है ना कि वो सबको एक साथ लेकर चलना चाहता है। पर जब कोई उसका ही हाथ काटने लगे, उनके ही पैर खींचने लगे, तो वो आखिर क्या करे? तो उनको थोड़ा-सा उनको भी नेगलेक्ट करके चलना पड़ेगा क्योंकि एक के चलते आप सबकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो ऐज़ समय-समय पर अपना डिसीज़न चेंज करते हैं, एक बहुत ही अच्छे वे में, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं मानवता के लिए जो काम कर रहा हूँ, उसको बड़ी अच्छी तरह से कंप्लीट करूँ और किसी को भी समय से ज़्यादा मैं इंतज़ार ना करवाऊँ। बट चीज़ें उनके हाथों में होती नहीं है, आईटी सेक्टर का क्षेत्र ही ऐसा है और प्लस इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हम सब तो से हमारी कंपनी से तो डर चुकी है। लेकिन उनका एक ही जो ये है ना कि मैं रुकूँगा नहीं, मैं चैलेंज को स्वीकार करूँगा, ये हमें बहुत बड़ी हिम्मत दे जाती है और चीज़ें बहुत जल्दी होंगी और हम जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार और करते हैं और सभी चीज़ें हमारे सामने आएँगी और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सर, ओवर टू यू संजय सर। भटकर सर सॉरी। थैंक यू रचना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही वैल्यूबल वर्ड यहाँ पे रखे। और मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं अपने कई एपिसोड में बताया भी हूँ 11:30 बजे के सेशन में। और आप लोग आज का न्यूज भी जब देखेंगे तो अपने इंसान होने पर आपको शर्मसार होगा। आज न्यूज में भी दिया जा रहा है। मैं क्यों आज न्यूज की बातें बता रहा हूँ? इसलिए कि यही सारी बातें जो रिलेटेड है हमारे ऑन पैसिव के साथ है। और ऑन पैसिव का जो मिशन विजन है वो कहीं ना कहीं इससे प्रेरित है। एक महिला जज ने, जो जज है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, एक महिला जज है हिंदुस्तान में, उसका यौन शोषण किया गया उसी के डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा। और वो कंप्लेन करके थक गई। सोचिए, जज है, वो कहाँ कंप्लेन करने जाएगी? किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि ऐसी लॉबी बन चुकी है हमारे समाज में जो महिलाओं का कोई साथ नहीं देता है। हर जगह महिलाओं के कार्य क्षेत्र हो या उनके घर में हो या कहीं बाहर में हो या कहीं शॉप में हो, कहीं भी हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कहीं न कहीं अपने आप को असुरक्षित की भावना से ग्रसित है। और ये चीज चरितार्थ करता है आज का जो न्यूज है। नेशनल न्यूज में ये चीजें दी गई है कि एक महिला जज को अगर इस तरह से सामना किया गया है तो सोचिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। और आज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लेटर लिखा है, उस महिला जज ने, कि मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। सोचिए कहाँ हम लोग जा रहे हैं। अगर ऐसी व्यवस्था को ठीक करना है, अगर हम ऐसी व्यवस्था को ठीक करने पे हमारे ऑन पैसिव के हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर लगे हुए हैं, यानी करेक्शन टू करप्शन, पूरी दुनिया से करप्शन को मिटाना है, तो आप सोच सकते हैं कि उनके पास कितनी चैलेंजेज होगी। वो एक ही शब्द का हेल का जो प्रयोग करते हैं कि मैं नर्क से आ रहा हूं, नर्क में जा रहा हूं, क्या समझ रहे हैं? कितना बड़ा उनको ये हलाहल विष पीना पड़ रहा है, इसकी हम शब्दों में कल्पना नहीं कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर पूरी दुनिया की वैश्विक व्यवस्था इस तरह से बिल्कुल ही करप्शन युक्त है कि उसको कोई भी सरकार आए, कोई भी सिस्टम आए, उसको ठीक नहीं कर सकता है। आज उसी को बीड़ा उठा करके हमारे एस मुफारा सर पूरी दुनिया से करप्शन को मुक्त करने के लिए आए हैं। तो निश्चित रूप से है कि उन पे प्रहार हो रहा है, हर जगह से प्रहार हो रहा है। और उनकी शक्ति कौन है? हम सभी ऑन पैसिव के जो संस्थापक सदस्य हैं, हम सब उनके पावर हैं, उनका बल है,
उनका अभिमान है। लेकिन कल के वेबिनार में उन्होंने जो बताया वो बहुत ही दुखद और मर्माहक वो शब्द था ऐश सर के, कि जिनके ऊपर हमारा गुमान था, जो हमारे ताकत थे, आज वही लोग हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। वही लोग सिस्टम को आज खराब कर रहे हैं। हमारे पूर्व के कर्मचारी जो जिनको निकाल दिया गया है या निकल गए हैं ऑन पैसिव से, वो लोग आज हमारे सिस्टम पर हमला कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज प्रूफ होती है कि जब भी अगर आपको खतरा है तो अपनों से ही ज्यादा खतरा होता है। पराये लोगों से उतना खतरा नहीं है, जिनको आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं, आपसे कोई लेना देना नहीं, तो उनसे बहुत खतरा कम रहता है। अपनों लोगों से ही ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। आज का जो सिनेरियो है, और आज हम अपने वैल्यू को इतना बढ़ा पाए हैं ड्यू टू ऑन पैसिव, और हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर हमेशा निरंतर रात दिन 24/7 आवर हम सबके भविष्य के लिए लगे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि हम सभी आजाद हो जाए, आर्थिक आजादी मिले, और हमारी आने वाले कई कई पीढ़ियां आर्थिक आजादी को प्राप्ति कर सके। इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। समुद्र मंथन हो रहा है और उसमें अभी कोलाहल विष निकल रहा है, और वो सारे विष को हमारे एस मुफारा सर धारण कर रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ हम सबको अमृत का कलश देने वाले हैं। आपने शुक्राचार्य की भी कहानी सुनी होगी, जो धोखे से अमृत पीने की प्रयास किया था, उसकी गर्दन काट दी गई थी। सेम टू सेम यहाँ पर भी सिचुएशन उपलब्ध हो चुका है, और जो लोग इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं उनको कभी भी माफ नहीं करेगा ऑन पैसिव, और हमारे मैनेजमेंट, हमारे सीईओ और उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और जो डिले हुआ है, हम सबके सपनों पर प्रहार हुआ है, और हमारे एस सर के मिशन विजन पर प्रहार हुआ है, निश्चित रूप से हम सबको यहाँ से निकालने वाले हैं। इसलिए आप सबसे आग्रह है, जितने भी भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबसे विशेष आग्रह है, कोई भी ऑन पैसिव के बारे में निगेटिव बोलता है, आपको अगर ऐसा सुनने में आता है, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कीजिए, और उससे कोई बातें मत कीजिए। निगेटिविटी पूरे इंसान के शरीर में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन करता है दोस्तों, जो कोबरा सांप से भी ज्यादा विष पैदा करता है आपके बॉडी में, जो कई तरह की बीमारी को पैदा करता है। तो हम निगेटिव बात क्यों सुनेंगे, जब सारी चीजें पॉजिटिव है। तो कुछ लोगों को निगेटिव बोलने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर विजयी होने वाले हैं दोस्तों। ये जो आर्थिक आजादी तो है ही है, लेकिन हम कैसे समाज अपने लेगेसी के रूप में अपने आने वाली पीढ़ियों को देने के जाने वाले हैं। हम एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां जब हम सबको याद करेगी, तो उनका फक्र से सीना ऊंचा उठ जाएगा। यस, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने, नाना ने, हमारे माता जी ने, हमारी बहन ने एक ऐसा समाज का निर्माण करके गया है, जो आज हम लोग उस इन्वायरमेंट में बहुत ही सुरक्षित और अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। तो ये चीजें हमेशा याद रखना है, और जहां पर भी आपको ज्ञान की बातें मिल रही है, आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए। ऑन पैसिव के साथ रहना चाहिए। वी आर ऑलवेज विथ ऑन पैसिव, वी आर ऑलवेज स्टैंड आवर ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस ये कुछ वक्त है, अगले हफ्ते की बात है, वक्त ही तो है दोस्तों, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तो अब मैं देख रहा हूँ कि पैनल में और कोई नहीं है। भटकर साहब, अजय भाई, समय भी हो चला है, तो बिल्कुल डॉक्टर संजय, यस, क्लोज कीजिए। तो हम क्लोजिंग नोट के लिए हम चलते हैं, हम सभी के भाइयों के भाई, हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई की तरफ। क्लोजिंग नोट में उनकी जो दो शब्द है, वो बिल्कुल ही एक कहा जाता है कि एक लेशन की तरह होता है। तो हम बिल्कुल ही आदर पूर्वक बुलाना चाहेंगे आवर मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी को। वेलकम सर। धन्यवाद डॉक्टर संजय, और बहुत शानदार तरीके से आप बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, और उसका जो प्रभाव है वो भी हमारी फाउंडिंग मेंबर्स कम्युनिटी पे देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, मंजिल जो है हमें जरूर यहाँ से हासिल होगी, मंजिल पे हम जरूर यहाँ से पहुँचने वाले हैं, बट वहाँ पहुँचने के रास्ते
किस तरह से आप चुनते हैं और कैसे उन रास्तों पे पर चलते हैं। दो-धारी तलवार है ये, बिजनेस, किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करना और फिर उस बिजनेस को इतने बड़े मतलब पैमाने पर लेकर जाना कि हम उसको वैश्विक रूप से पूरे संसार के लिए सोच रहे हैं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए सोच रहे हैं। तो जिस सुपर ब्रेन ने ये जर्नी स्टार्ट की है, मिस्टर ऐश मुफारा उनका नाम है। और मिस्टर ऐश किसी भी चीज़ में, कहीं पे भी, कोई भी, किसी भी तरह की कोई कोताही करने वाले इंसानों में से वो नहीं है। दिन के 18-18, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे वो काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब सोशल मीडिया पे हमें कहना अतिशयोक्ति नहीं लगती है, लेकिन उनके जो प्रयास हैं वो अपने आप में मतलब उनकी किसी चीज़ से अनकम्पेरेबल है। आप उसकी तुलना किसी के साथ कर ही नहीं सकते हैं। और उसी तरह से आप और हम सभी भी हैं, हमारी तुलना जो है अ ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर होने के बाद जो है कहीं किसी के साथ करी नहीं जा सकती है। तो जो स्टेटस, जो रुतबा, जो पोजीशन मिस्टर ऐश ने अभी बिना कुछ दिए आपको दे दी है। आप सोचिए, जब आपकी जेब, आपकी झोलियां जो है उन एप्पल्स के लिए जिनके लिए आप बेसिकली यहाँ इस व्यवसाय से जुड़े थे वो आ चुकी होंगी, तो उनका क्या लेवल होगा। आप अपने आप को वहाँ पे उस स्टेज पे जाकर अगर रिकॉग्नाइज करते हैं, वहाँ पे जाके अगर आपको महसूस होता है मिस्टर ऐश के एफर्ट्स का, तो काफ़ी देरी हो चुकी होगी आई बिलीव। और सुख में हम किसी के साथ खड़े ना हो, लेकिन जब कोई दुख की घड़ी होती है, कोई तकलीफ की घड़ी होती है, कुछ चैलेंजेस होते हैं, और वहाँ पे अगर हम जो है अपनी हाजिरी लगा सकें, खड़े हो सके कंधे से कंधा मिलाकर, तो वो जो चीज़ें हैं वो मन में बहुत बड़ा अपना एक मन में घर करती हैं। और एक ऐसी भावना का संचार करती है, एक ऐसी ऊर्जा का संचार करती है जो सब जगह आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही देने वाली है। तो अपनी सोच को थोड़ा सा विकसित कीजिए, इन्वॉल्व होइए ऑन पैसिव के साथ। अगर आप रियली में ऑन पैसिव को समझना चाहते हैं, ऑन पैसिव के जरिए देश और दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इससे सुनहरा अवसर आपको जीवन में कहीं किसी जगह पे नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ ऑन पैसिव में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वालिटी पे फोकस करते हैं, हम ह्यूमैनिटी पे फोकस करते हैं। और ये जो जर्नी है ये रुकने वाली नहीं है। वी आर अनस्टॉपेबल, हमें दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। मिस्टर ऐशी ऑलरेडी कह चुके हैं। और प्लीज बी माइंडफुल, बी रिस्पेक्टफुल। जो कुछ आपको अभी तक हासिल हुआ है, आप पैसों से उसे जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। और जो मिस्टर ऐश हमारे लिए प्लान कर रहे हैं, या पूरी हमारे 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए, मानवता के लिए जो प्लान कर रहे हैं, वो अपने आप में अतुलनीय है, अतुल्य है। और हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर ऐश का कि ऐसे टफ टाइम पे भी, ऐसी मुश्किल समय पे भी, जब हमारे अपने लोग परेशानी का सबब बन रहे हैं, वो फिर भी जो है उन्होंने मतलब अपने जोश में कोई कमी कहीं अपने एफर्ट में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी है। और वो उसी एफर्ट और उसी पेस के साथ काम कर रहे हैं जिस पेस से उन्होंने आज से शायद 5 साल पहले शुरुआत करी थी। तो आज से 5 साल पहले का ऑन पैसिव और आज के ऑन पैसिव में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। हम एक बहुत बड़ा लेवल यहाँ से हासिल कर चुके हैं। उस लेवल को अगर आप समझ पाओ, बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारे माइलस्टोन्स, बहुत सारे टॉप हमने यहाँ पे ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं, जबकि हम कॉमर्शियली अभी अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं यहाँ पे। और वो भी जो है इस प्रोसेस का एक हिस्सा है। कॉमर्शियली भी हम स्टेबल होंगे। दिक्कतें, परेशानियां, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है, ऐसा मतलब हमारे जो ये संपूर्ण जीवन है, अगर आप उसकी तरफ ध्यान से देखेंगे तो संघर्ष जो है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जब तक जीवन में संघर्ष है, तभी तक जो है वो लाइफ लाइन आपकी टिक 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 करके चली जा रही है। जिस दिन ये संघर्ष समाप्त होगा, आप समझ लीजिए कि आप में और पशु में मतलब फिर कोई मतलब बिल्कुल समानता हो जाएगी। वो भी, अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है बेसिकली, तो वो तर्क वितर्क के लिए मिला है। और उस तर्क वितर्क को किस तरह से आप एक सॉल्यूशन की तरह दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, उससे दुनिया को बेनिफिटेड कर सकते हैं, उसका जीता जाता एग्जाम्पल ऑन पैसिव है। तो अपने आप को सुदृढ़ रखिए, विश्वास रखिए, और अपने
आपको चार्ज अप रखिए, क्योंकि हम बहुत ऊंचा लेवल, बहुत बड़ा लेवल यहाँ से ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं, और मोनेटाइजेशन भी उसका एक हिस्सा है, वो भी होगा। और मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ कि वो बहुत जल्दी हो, ताकि आप की लाइफ के छोटे छोटे जो दुख परेशानियां हैं वो भी खत्म हो, और फिर उसके बाद ह्यूमैनिटी के लिए आप लोग भी कुछ, हम सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जरूर अपने आप को विकसित करें, अपनी सोच को ऑन पैसिव की सोच के साथ मैच करें, बिकॉज वी आर हियर टू विन, एंड वी आर सो इन इट टू विन इट. Our OES, right? We are so in it to win it. Our OES, our